टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के MCQs। देखते हैं। न्यू कंपनी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 2013। जो कंपनी एक्ट पास हुआ था वो 2013 में हुआ था। अ कंपनी इज़ क्रिएटेड बाय कंपनी एक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक कंपनी? शेयर्स आर नॉट ट्रांसफरेबल। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नेक्स्ट, अ गवर्नमेंट कंपनी वन इन विच 51% और मोर द पेड अप शेयर कैपिटल आर हेल्ड बाई एनी ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी रिडीम अनलेस दे आर फुली पेड अप। जब तक प्रेफरेंस शेयर फुली पेड अप ना हो ये तब तक रिडीम नहीं होते। नेक्स्ट, विच मेथड इज़ लीगली एक्सेप्टेड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर? तो इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। डिविजल प्रॉफिट और आउट ऑफ प्रेस इश्यू ऑफ शेयर फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन के दोनों आंसर है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन एंड स्टैचू फॉर वर्शिप कंसिस्ट ऑफ द कंपनी। इसका आंसर होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन द न्यू फॉर्मेट ऑफ ऑन फाइनल अकाउंट ऑफ अ बैंक बैलेंस शीट कंसिस्ट ऑफ शेड्यूल नोज 1 to 12। इसका आंसर है। नेक्स्ट, इन विच ईयर 14 बैंक वर नेशनलाइज्ड? तो इसका आंसर हुआ 1969। फुल फॉर्म ऑफ NPA? तो NPA की फुल फॉर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। फुल फॉर्म ऑफ CRR? कैश रिजर्व रेशियो। In the case of issue of debenture as a collateral security for loan from financial institute, which account will be debited? तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट, द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज इसेंशियल। जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वो कब जरूरी है? एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द कंपनी। गुडविल इज़ अ इंटेंजिबल असेट्स। जो हमारा गुडविल होता है वो इंटेंजिबल असेट्स होता है। नो क्लेम बोनस इज रिलेटेड टू जनरल इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। द अमाउंट पेड टू द इंश्योर्ड बाय द इंश्योरिंग कंपनी इन द इवेंट ऑफ एक्सीडेंट डिस्क्राइब इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नोन एज क्लेम। जनरल इंश्योरेंस इंक्लूड फायर इंश्योरेंस, मैराइन इंश्योरेंस, मिसेलेनियस इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में ये सारे इंश्योरेंस इंक्लूड होते हैं। द बैलेंसिंग फिगर ऑफ रेवेन्यू अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट, डिविडेंड आर यूजली पेड ऑन पेड अप कैपिटल। जो डिविडेंड ज़्यादातर पेड अप कैपिटल पे। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन करेंट लायबिलिटी? डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटी नॉन करेंट लायबिलिटी नहीं है। फाइनल अकाउंट ऑफ अ कंपनी आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू डेट्स ऑफ द कंपनी 2030। तो इसका आंसर हुआ शेड्यूल 3। शेयर कैन नॉट बी इश्यूड एट डिस्काउंट। जो हमारे शेयर होते हैं हम उसे डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते। पार पे हो जाएगा, प्रीमियम पे हो जाएगा, लेकिन उसे हम डिस्काउंट पे नहीं कर सकते इश्यू। एज पर AS 14 परचेज कंसिडरेशन इंक्लूड दोज पेमेंट विच आर पेबल टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर होगा शेयर होल्डर। द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स आर 5 टाइप्स के वैल्यूएशन
ऑफ शेयर्स के मेथड होते हैं। नेक्स्ट, हाउ मैनी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन आर देयर? तो इसका आंसर होगा 4। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अमलगमेशन इज टू ब्रिंग द कंपनी इन द एक्सपेंसेस टू फैसिलिटेट डिस्ट्रीब्यूशन टू एलिमिनेट कॉम्पिटिशन। तो इसका आंसर होगा ऑल। According Accounting Standard 14, the application in respect of accounting period commencing on April. इसका आंसर होगा 1995. In case of amalgamation in the nature of merger, the purchase consideration will be equal to net assets of the transferor company. Next, pooling of interest method is used to accounts for amalgamation in the nature of merger. इसका आंसर है merger. Intrinsic value of share can be determined by, इसका आंसर हुआ net assets method. Which of the following is included in intrinsic value method? तो इसका आंसर हुआ goodwill and patent. Deductible liability for getting assets is loan. The share capital of a company consists of both A and B, equity share and preference share. Share application account is personal account. Shareholder get dividend, interest, commission and brokerage. तो इसका आंसर होगा dividend. Two company A and B goes into liquidation to form a new company C. It is case of amalgamation. इसका आंसर है amalgamation. Next, as standard relating to accounting of amalgamation, तो अकाउंट जो amalgamation है वो AS 14 से related है. According to AS 14, amalgamation is of two types. The formula of calculating normal profit is average. नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज डिवाइडेड बाय 100. नेक्स्ट देखते हैं, इफ द एवरेज कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 60,000 एंड प्रॉफिट इज 15%, देन नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 9,000. कैसे निकालेंगे? 60,000 इंटू 15 इज डिवाइडेड बाई 100. नेक्स्ट, एवरेज प्रॉफिट इज 19,167 एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज 10,000. द सुपर प्रॉफिट इज, इसका आंसर होगा ये. डिवेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. फैक्टर विच अफेक्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज ऑल रिस्क, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, पीरियड ऑफ बिजनेस. फॉर्मूला ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड इज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. डेट डैश इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. तो इसका आंसर होगा कंपनी. कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ ने क्रिएट किया है. द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑफ कंपनी इज लिमिटेड. कंपनी इज मैनेज्ड बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. जो कंपनी होती है वो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा मैनेज की जाती है. एज पर द कंपनी एक्ट, द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज 6%. जो कॉल्स ऑन एडवांस पे है उस पर 6% इंटरेस्ट लगती है. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एज पर कंपनी एक्ट इज 5. कॉल्स इन एडवांस पे 6, कॉल्स इन एरियर पे 5.